आपको याद होगा कि हाल ही के दिन में ईरान और भारत के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कुछ ही दिनों पहले मसलन 10 से 15 दिन हुए होंगे इस बात को, और कुछ इसी समय के दौरान ईरान और भारत के बीच चाबहार पोर्ट की डील हुई, जिससे अमेरिका को टेंशन हो गई थी। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद चाबहार डील का क्या होगा। रईसी का जाना भारत के लिए कितना बड़ा झटका है, तो चलिए आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए भारत और ईरान के बीच 13 मई को एक समझौता हुआ था। ये समझौता भारत 2003 से ही करने की कोशिश कर रहा था। ये समझौता रईसी के राष्ट्रपति कार्यकाल में ही हुआ। रईसी की छवि एक कट्टरपंथी नेता के रूप में थी। रईसी की मौत के बाद अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब क्या होगा इस पूरे डील का। ये समझौता बहुत महत्वपूर्ण है। इसे इसी तरीके से समझ सकते हैं कि अमेरिकी नाराजगी को दरकिनार कर भारत इस समझौते पर आगे बढ़ा। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित गहरे पानी का चाबहार बंदरगाह पर भारी मालवाहक जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। इससे भारत, ईरान, अफगानिस्तान और यूरेशिया आपस में जुड़ेंगे। चाबहार के लिए हुए इस समझौते को भारत का चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है। ये समझौता रईसी के कार्यकाल में आगे बढ़ा। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इब्राहिम रईसी की 2023 में मुलाकात हुई थी। वहीं इस साल जनवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान का दौरा किया था। उन्होंने रईसी से मुलाकात भी की थी। भारत ईरान संबंधों को और ज्यादा मजबूती देने रईसी अगले महीने ही भारत आने वाले थे। रईसी ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामनेई के करीबी थे। उनकी छवि अति कट्टरपंथी नेता की थी। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में उदारवादी माने जाने वाले हसन रूहानी को मात दी। ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से दरअसल गंभीर आर्थिक संकटों से जूझ रहा था। देश में हिजाब पहनने को लेकर हुए प्रदर्शनों के साथ साथ इजराइल हमास युद्ध ने रईसी के लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए। ये उस समय और बढ़ गया जब ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन ईरान ने फिलिस्तीन या कहें कि हमास की मदद जारी रखी और इजराइल के सामने डटकर खड़ा रहने की कोशिश की। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रईसी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा, भारत ईरान रिश्ते को मजबूत करने के लिए रईसी को हमेशा याद किया जाएगा। भारत और ईरान ने 13 मई को ही चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऐसे में फिर से वही सवाल कि आखिरकार अब चाबहार डील का क्या होगा। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है। राष्ट्रपति की मौत के बाद भारत और ईरान के संबंधों पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर रूस के बॉर्डर से लेकर ईरान के चाबहार तक जाता है। ये पोर्ट तो तैयार हो चुका था, लेकिन कौन इसको ऑपरेट करेगा, इसके ऊपर संशय था। लेकिन पिछले सप्ताह इसे भारत को ऑपरेट करने का अधिकार मिल गया। रईसी के जाने के बाद ईरान के अन्य देशों के साथ संबंध पहले की तरह ही रहने की संभावना है, क्योंकि देश में नीतियों पर कोई भी फैसला पहले की तरह सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ही लेंगे। रविवार को ही खामेनेई ने कह दिया था कि ईरान के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार बिना किसी व्यवधान के काम करेगी। अमेरिका ने रईसी की मौत पर अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पहले अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि राष्ट्रपति बाइडेन को हादसे के बारे में जानकारी दी गई थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।